आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव के लिए चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी ही होगा। अपने संबोधन में सीएम ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले राजनेताओं की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाकरे बंधुओं पर निशाना साधते हुए कहा, मराठी मानुस के प्रति उनका प्रेम दिखावटी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि पहला चरण ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से 26/11 आतंकी हमले के आरोपी मसूद अजहर को पाकिस्तान से भारत लाने की मांग की है। उन्होंने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का हवाला देते हुए कहा, जब ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के सासनी के प्रसिद्ध अमरूद की 15 से अधिक प्रजातियों को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने 2 किलो का अमरूद हाथ में लेकर फोटो खिंचवाई। विधायक अंजुला महौर ने सीएम को अमरूद के बागों के उजड़ने और बागवानों की समस्याओं से अवगत कराया। नेहा सिंह राठौड़ पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची। उन्हें इस संबंध में 4 नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद शनिवार देर शाम वो पुलिस स्टेशन पहुंची। नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए 2018 के सर्कुलर के माध्यम से किए गए सुगम दुर्गम वर्गीकरण को मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने अन्य आधारों पर कर्मचारियों के स्थानांतरण की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एक पीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने वर्गीकरण को मनमाना बताया क्योंकि इसमें सुगम और दुर्गम की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, जिससे विभाग को भी दिक्कतें आ रही थी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के कारण स्पर्श दर्शन पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। नव वर्ष और पौष पूर्णिमा के चलते श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख से अधिक बनी हुई है। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया है। 5 जनवरी को स्थिति की समीक्षा के बाद ही स्पर्श दर्शन पर छूट का फैसला होगा। पवित्र माघ मास का शुभारंभ रविवार से हुआ है। इस महीने में स्नान ध्यान का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। पौष पूर्णिमा पर वाराणसी और प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। विशेषज्ञों ने इसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नई कास्ट डाटा बुक 2025 जारी की है, जिससे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भारी कटौती हुई है। अब सिंगल फेज मीटर 2,800 रुपए और 3 फेज मीटर 4,100 रुपए में मिलेगा, जिससे नया बिजली कनेक्शन लेना काफी सस्ता और आसान हो गया है। शीतलहर के चलते हरिद्वार आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 दिन का अवकाश रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के कुछ जिलों में घने कोहरे या येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में कोहरा छाने से शीत दिवस जैसी स्थिति बताई गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। ओडिशा का औद्योगिक शहर तालचेर 355 AQI के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर बना है। जिला प्रशासन ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 7 दिनों के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। इसमें निर्माण कार्य, धूल उत्पन्न करने वाले कार्य, भारी वाहनों का प्रवेश और खुले में कचरा जलाना प्रतिबंधित है। भारत ने शनिवार रात अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वो वेनेजुएला की यात्रा करने से बचे। ये एडवाइजरी अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से अत्यधिक सतर्कता बरतने और अपनी गतिविधियों को सीमित करने का अनुरोध किया है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में सियासी संकट गहरा गया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका सेना न्यूयॉर्क ले गई है। इस स्थिति में वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दिया है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में कड़ी कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने दुनिया के कई बड़े संघर्ष सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ उन्होंने वेनेजुएला में तेल क्षेत्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कंपनियां वहां अरबों डॉलर का निवेश करेंगी।
वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए खतरनाक मिसाल बताया है। यूएन ने कहा है कि इस कदम से न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने आज सुबह एक बयान जारी कर अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के लिए कड़ी निंदा की है। मेयर ममदानी ने इसे किसी संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा हमला करार देते हुए कहा है कि ये युद्ध का कृत्य है और संघीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। पाकिस्तानी मौलवी मोहम्मद अली मिर्जा ने दावा किया है कि अदियाला जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान हताश स्थिति में है, लेकिन उन्हें अखबार और टीवी की सुविधा मिल रही है। मिर्जा के अनुसार खान को 6 बैरक आवंटित है, जिनमें से 5 उनके निजी उपयोग में है। बॉर्डर 2 का नया गाना घर कब आओगे रिलीज हो गया है। इसी बीच अहान शेट्टी ने अपने पिता सुनील शेट्टी के साथ एक फोटो शेयर कर इमोशनल बात कही। उन्होंने बताया है कि कैसे उनके पिता फिल्म के पहले पार्ट में इस गाने में नजर आए और अब वो खुद इस गाने में इसी गाने का हिस्सा है। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने जीत के साथ नए साल की शुरुआत कर दी है। कप्तान वैभव सूर्यवंशी के फेल होने के बाद हरवंश पंगालिया और आरएस अम्बरीश के अर्धशतकों की बदौलत युवा भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम को डीएलएस मेथड से 25 रनों से मात दी है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज